नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सीमा पारिक एक बार फिर से आपका हिंदी का लांच में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों आपको याद है कि हमने जो हमारा पाठ है शिक्षा पात्र उसकी पठन क्रिया की, साथ में उसका सार भी समझा और कार्यपत्रक संख्या के जो प्रश्नोत्तर थे वो भी हमने किए। आज जो हम करने वाले हैं वो व्याकरण से संबंधित एक प्रकरण है जिसका नाम है श्रुति सम भिन्नार्थक। अब मैं ये जो प्रकरण है उसका नाम है, उसका अर्थ मैं आपको बताऊंगी। जैसे श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब समान और भिन्न मतलब अलग अलग, और अर्थ मतलब जो उसका मीनिंग होता है वो, यानी सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। उदाहरण में अगर आपको दूं तो देखना, जैसे दीन, दीन जिस पे बड़ी की मात्रा लगी है उसका अर्थ होता है गरीब, और दिन मतलब दिवस या वार। सुनने में एक जैसे हैं लेकिन उनकी वर्तनी जो बनावट है और उनके अर्थ अलग है। सुनने में हमें समान लगे लेकिन उनकी जो बनावट है, मात्रा में अंतर है और उनका अर्थ भी बदल जाता है। इसलिए बच्चों आपको बार बार कहा जाता है कि मात्राओं पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मात्राओं की अशुद्धि है वो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो हम सबसे पहले उदाहरणों के द्वारा मैं आपको श्रुति सम भिन्नार्थक है उसको समझाऊंगी, कुछ पृष्ठ दिखाऊंगी और बहुत सारे वहां पर उदाहरण दिए गए हैं जिनमें जो शब्द हैं सुनने में एक जैसे हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। पृष्ठ देखने के बाद में मैं आपको उससे संबंधित एक वीडियो भी दिखाऊंगी जिससे आप आसानी से उसे समझ सकेंगे। तो बच्चों पहले आप ये चित्र देखिए, उसमें सबसे पहले ग्रह और ग्रेय मतलब देखिए, ग्रह जिसके नीचे पदेन की मात्रा लगी है तो वो क्या होगा, नक्षत्र। एक ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र और ग्रह का मतलब होता है घर। अब दूसरा देखिए, सूत यानी बेटा, और सूत मतलब धागा, जिसमें छोटी मात्रा लगी है वो होगा बेटा और यहाँ पे बड़ी मात्रा लगते ही इसका अर्थ बदल जाता है। अब बच्चों कुछ और भी उदाहरण यहाँ पे हैं, कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, अनल मतलब आग और अनिल यहाँ पे मात्रा लगते ही इसका जो शब्दार्थ है वो बदल जाता है, यानी अनिल का अर्थ हो जाएगा हवा। और दिन का मैंने आपको बताया ही था, दिवस, और दीन मतलब गरीब, यानी मात्रा अगर इधर उधर लगते ही, छोटी और बड़ी मात्रा लगते ही शब्द का अर्थ बदल जाता है। इसके बाद में बेल यानी लता, और बैल मतलब पशु। अब देखिए नीचे, आसमान, आकाश, असमान, यहाँ पे मात्रा नहीं लगाई तो असमान मतलब जो एक जैसा न हो। अब नीचे भी आप देखिए बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे आंधी, आंधी मतलब तेज हवा, अगर चंद्र बिंदु नहीं लगाई, आधी मतलब आधा हिस्सा। अब यहाँ पे देखिए जलज, ज लगाते ही यहाँ पे हो जाएगा कमल, लेकिन जलद बना देंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा बादल। अब यहाँ पे देखिए काठ, काठ मतलब लकड़ी और काट मतलब काटना। अब यहाँ देखिए वात, वात का अर्थ होता है वायु, हवा, लेकिन बात मतलब बातचीत। अब यहाँ देखिए पानी, जल, लेकिन अण लगाते ही पानी मतलब हाथ। अब यहाँ देखिए अवधि, अवधि मतलब समय सीमा, लेकिन अवधि यानी अवध की बोली। यहाँ देखिए छोटी मात्रा है और यहाँ बड़ी मात्रा है, तो जो शब्द का अर्थ था वो परिवर्तन हो गया है, परिवर्तित हो गया है। अब यहाँ देखिए कोश यानी खजाना, और कोश मतलब शब्द भंडार। श और श दोनों का अर्थ बदल जाता है अगर हम लगाते हैं। अब आप बच्चों एक गलती जरूर करते हैं, मैंने देखा है, जैसे मैं और मैं,
इनमें आप मात्राओं का अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए, अगर एक मात्रा है तो वो अंदर की तरफ इशारा करता है, लेकिन मैं जिस पे दो मात्रा होती है वो अपने लिए उपयुक्त होता है, अपने लिए प्रयुक्त होता है, एक सर्वनाम शब्द होता है। अब देखिए, अचार यानी खाने वाला अचार और आचार, अ के ऊपर मात्रा लगते ही उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, यानी आचरण उसका अर्थ हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे बलि मतलब बलिदान, लेकिन बलि बलशाली, पका पका हुआ और पक्का यानी बहुत मजबूत। इसके अतिरिक्त और भी शब्द यहाँ देखिए, जैसे परिणाम, परिणाम मतलब नतीजा, और परिमाण मतलब मात्रा, सामान बराबर और समान बराबर सामान मतलब वस्तुएं। अब दूसरा देखिए, कुल, कुल मतलब वंश, लेकिन कूल मतलब किनारा। अब इधर देखिए, पिता, पिता मतलब पीना और पिता मतलब जन्म देने वाला, पीता यानी पीना, क्रिया है वो एक, लेकिन अगर छोटी मात्रा लगी रहे तो जन्म देने वाला। तो ये जो शब्द मैंने आपको दिखाए हैं आपको अच्छे से देखने हैं, आप एक कार्य पुस्तिका में भी इनको लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए इन शब्दों को और अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी इनको लिख सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ पृष्ठ दिखाए और कुछ शब्दों के माध्यम से आपको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के बारे में बताया, लेकिन इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए मैं आपको पहले एक एनिमेशन वीडियो दिखा रही हूँ, और उसके बाद में हम जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें एक प्रश्न उत्तर दिया गया है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों से संबंधित, उसका हल हम करेंगे। शब्द, आज हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। मैं दिशा हूँ और मैं निशा हूँ। हम दोनों जुड़वा बहनें हैं। हम देखने में एक जैसी जरूर हैं, पर हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हमारे नाम भी सुनने में एक जैसे हैं, पर दोनों का अर्थ अलग अलग है। आज हम दोनों बहनें मिलकर आपको कुछ शब्दों से परिचित करवाएंगी। वे शब्द भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। निशा, मैं कुछ वाक्य बोलूंगी, तुम उन्हें लिखना। ठीक है, बोलो। लिखो। इंसानियत दिखाओगे तभी एक दिन इंसान कहलाओगे। इंसानियत दिखाओगे तभी एक दिन इंसान कहलाओगे। लिख लिया? अरे, यह क्या लिख दिया? दिन नहीं, दिन लिखना था। तो क्या हुआ? बस एक मात्रा ही तो गलत है। बस मात्रा, इस एक मात्रा के कारण अर्थ का अनर्थ हो गया। हाँ? मतलब जो मैंने बोला था उस वाक्य का अर्थ है इंसानियत दिखाओगे तभी एक रोज इंसान कहलाओगे। जो तुमने लिखा उस वाक्य का अर्थ है इंसानियत दिखाओगे तभी एक गरीब इंसान कहलाओगे। ओह, यह तो सच में अर्थ का अनर्थ हो गया। वैसे दोनों शब्द दिन और दीन सुनने में कितने एक जैसे लगते थे। सही, सुनने में वे एक जैसे ही प्रतीत होते थे, पर इनका अर्थ तो बिल्कुल अलग है। सही कहा, वे शब्द जो सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं पर उनके अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं, वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं।
जैसे दिन, दीप। समान, सामान इत्यादि। अब आप भी समझ गए होंगे कि श्रुति समभिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं। दिए गए शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलाएं। अनल, आग, अनिल, हवा। परिणाम, फल। परिमाण, मात्रा। दिन, दिवस, भीम, गरीब। तो बच्चों, अभी आपने वीडियो देखा। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको जो श्रुति समभिन्नार्थक शब्द है उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी अच्छे से प्राप्त हुई होगी। अब बच्चों, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें एक प्रश्न दिया गया है। उसमें श्रुति समभिन्नार्थक शब्दों के बारे में बताया गया है। अब करना क्या है कि कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके अर्थ हमें लिखने हैं। तो सबसे पहला शब्द क्या है? भंडारा। भंडारा मतलब भोज और भंडार मतलब खजाना या कोष। हर, सभी, हार, माला या पराजय। अब आते हैं द्वार यानी दरवाजा और द्वारा यानी के साथ या जरिए। अब कर, टैक्स और आ की मात्रा लगते ही क के ऊपर कार, लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। वो क्या बन जाता है? वाहन बन जाता है। तो बच्चों, ये आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में ही करना है। बच्चों, आपको श्रुति समभिन्नार्थक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका अध्ययन आपको अच्छे से करना है। तो आज की कालांश में इतना ही। आगे की कालांश में हम जो हमारी कार्यपत्रक संख्या है उनके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।